दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो आज काफ़ी बड़ी गिरावट है और इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में बड़ी गिरावट और एनर्जी सेक्टर में भी गिरावट। लेकिन क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठा के टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर हम टाटा पावर की बात करें तो ये कंपनी बहुत ही मजबूत लग रही है। ये कंपनी नॉन फॉजिल फ्यूल्स और फॉजिल फ्यूल्स दोनों में ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में इस कंपनी में क्या इन्वेस्टमेंट का मौका हमें तलाशना चाहिए? क्या आने वाले समय में बाजार में तेज़ी आएगी या फिर लगातार गिरावट का दौर जारी रहेगा? वैसे अगर हम देखें तो बाजार के लिए जो निगेटिव बातें हैं उसमें आप देख सकते हो, एक तो हमारा इंडियन रुपीज जो लगातार पीट रहा है। अब आप देख सकते हो कि 81 के ऊपर लेवल पे पहुंच चुका है, यानी जो लगातार जो गिरावट है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो इस तरह से अगर देखें तो बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडियन रुपीज़ के पिटने के पीछे वजह यह भी है कि एफआई बाजार से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इस वजह से बाजार में दबाव बना हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? एक तरफ आप देखें तो इंटरनेशनल बाजार में सारे के सारे गिरावट के साथ में काम कर रहे हैं और नतीजा है कि हमारे बाजार में भी हम गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर बाजार से दूर हो जाना चाहिए? और अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन से स्टॉक है जिनमें दाव लगाना चाहिए? तो यहाँ पे आप देखें तो बीएसई सेंसेक्स फिलहाल 57,170 के स्तर पर है, जहाँ पे 928 पॉइंट की बहुत बड़ी गिरावट है। 1.60% गिरा हमारा बाजार। और हमने देखा कि 1000 पॉइंट की गिरावट हमने फ्राइडे को भी ज़बरदस्त देखी। अब 3:15 के आसपास का टाइम है और बाजार क्लोजिंग के तरफ जाते हुए फिर से गिरावट का दौर जारी हो गया और गिरावट बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि दबाव बाजार पे बना हुआ है। अगर हम निफ्टी एनर्जी की बात करें 25,684 के स्तर पर है, जहाँ पे 815 पॉइंट की बड़ी गिरावट है, यानी 3.08% गिरा है निफ्टी एनर्जी। और ऐसे में नतीजा ये है कि टाटा पावर में भी हमने बड़ी गिरावट देखी। आप देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत तो 222 पर हुई और लो बना 212 का, हाई है 223 का, लेकिन अभी फिलहाल 215 के आसपास स्टॉक है। अभी 3:15 का टाइम है, 4.23% गिरा है बाजार में आपको टाटा पावर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाटा पावर में गिरावट तो काफ़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन इस गिरावट का फ़ायदा उठाया जा सकता है क्योंकि ये 300 के आसपास से नीचे आया है। काफ़ी लोग कहते हैं कि टाटा पावर ने कोई शानदार रिटर्न दिया नहीं, स्टॉक एक तरह से देखें तो बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड में चल रहा है। ऐसी बात नहीं है, टाटा पावर ने बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को मालामाल किया है क्योंकि कोविड काल में ये 28 के आसपास था। आप देख सकते हो 8 मई 2020 को। उसके बाद ये जब 300 तक दौड़ा है तो लगभग साल भर ही लगा है। जब एक साल भर में स्टॉक जो 30 रुपये के आसपास का 300 तक जा सकता है तो स्टॉक को हम कैसे ठंडा कहेंगे? ये स्टॉक वाकई में बहुत ज़्यादा मजबूत है और आने वाले समय फिर से वैसी ही तेज़ी की संभावना बन सकती है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके ये इन्वेस्टमेंट का सही मौका आ चुका है। यहाँ पे अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 2 करोड़ का वॉल्यूम होता और फ्राइडे को भी 2 करोड़ का वॉल्यूम था। आज भी 3 बजे के आसपास देख सकते हो 2 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो सबसे अच्छी स्टेबिलिटी तो यही है कि एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, यानी लोगों का इसके ऊपर जो रुझान है वो काफ़ी अच्छा है और दूसरी तरफ इसमें स्टॉक में कोई वॉलेटिलिटी नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जाने माने रिसर्च एनालिस्ट संजय भसीन की तरफ से टाटा पावर में बाई की कॉल दी जा रही है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आपको इस लेवल पे टाटा पावर में खरीदारी करनी चाहिए। साथ में यहाँ पे जी बिजनेस के एमडी अनिल सिंघवी की तरफ से भी इसमें बाई की कॉल दी जा रही है। उनके हिसाब से कह रहा है कि इस गिरावट का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए और आपको टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो जो इसकी बाइंग प्राइस बोली है वो 217 के आसपास है। स्टॉप लॉस 209 का लगाने के लिए कहा गया है और इसका टारगेट जो दिया वो है 235 का। तो डिप में खरीदारी की जा सकती है। अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो काफ़ी अच्छे है। मार्केट कैप 68,716 करोड़ रुपीज़ का है। करंट प्राइस इसकी 215 की है और लो इसका 137 का है, हाई 298 का है। स्टॉक का पी 32.10 का है और इसकी बुक वैल्यू 70.20 की है। डिविडेंड कंपनी ने 0.80% का दिया है। इसका ROC 9.30% है, इसका ROE 8.42% है, फेस वैल्यू 1 है। तो आप देख सकते हो ये फंडामेंटल काफ़ी अच्छे है और कंपनी का कारोबार तो आपको पता ही है। कंपनी अलग अलग 4 सेक्टर में काम कर रही है, जिसमें आप देख सकते हो कि कंपनी का सबसे मुख्य बिजनेस है डिस्ट्रीब्यूशन का, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज है। इसके अलावा कंपनी सोलर प्रोजेक्ट बहुत सारे कर रही है, लगातार बिजनेस टाइप करी है। ऑलरेडी हमने पुराने वीडियो में डिस्कस किया, बहुत सारे सितंबर महीने में उन्होंने प्रोजेक्ट साइन किए। तो जो तीसरा इनका बिजनेस है वो है ईवी चार्जिंग का। लगातार ईवी चार्जिंग का कारोबार इनका बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पूरे हिंदुस्तान में ईवी चार्जिंग का जाल बिछाया जा रहा है टाटा पावर की तरफ से। और जो इनका चौथा बिजनेस है वो है स्मार्ट मीटर और स्मार्ट होम अप्लाइंसेस। घर के लिए हर तरह के स्मार्ट फीचर्स के लेस ऐसे स्मार्ट इन्होंने इक्विपमेंट बना के दिए, जिसमें आप देख सकते हो पूरे घर की जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मुख्य बिजनेस है और बाकी बहुत सारे इनके बिजनेस है, लेकिन टाटा पावर का बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है। आप इनके रिवेन्यू और प्रॉफिट में भी ये बात देख सकते हो लगातार जो बढ़ रहा है। जून 2021 में देखें तो 10,132 करोड़ रुपीज़ का इनका टोटल रिवेन्यू था। सितंबर में 9,810 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू।
दिसंबर 2021 की बात करें तो इनका रिवेन्यू बढ़ के 10,930 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और मार्च 2022 में इनका रिवेन्यू 11,960 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और जून क्वार्टर में देखें तो 14,495 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो जिस तरह से लगातार रिवेन्यू बढ़ रहा है, लग रहा है इस बार क्वार्टर 2 बहुत ही शानदार रह सकता है और क्वार्टर 2 में रिवेन्यू और प्रॉफिट और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो जून 2021 में कंपनी का 391 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में 422 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर में 426 करोड़ का प्रॉफिट, जो मार्च क्वार्टर में बढ़ के 503 करोड़ तक पहुंचा और जून 2022 में तो ये 795 करोड़ तक पहुंच गया। तो दुगुना हो गया लगभग एक साल में। और जिस तरह से आंकड़े हैं ये इशारा करेंगे इस बार कंपनी क्वार्टर 2 में और भी ज़्यादा कमाल कर सकती है, क्योंकि लगातार इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ा है, हमने देखा है, और आने वाले 2032 तक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और बढ़ेगा। जितनी अभी फिलहाल कैपेसिटी के हिसाब से जो इंस्टॉलेशन हो रहा है, चाहे ग्रीन एनर्जी का हो या फिर थर्मल पावर प्लांट का हो, वो कम है। तो ऐसे में आने वाले समय इस सेक्टर में बहुत तेजी आने वाली है। 2030 तक के लिए ये स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। अगर हम पिछले 5-6 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी आंकड़े उत्साहवर्धक दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हम देख सकते हैं 2016 में टाटा पावर ने 10.08% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स मात्र 1.95% ही दौड़ा और बीएसई पावर इंडेक्स 1.53% दौड़ा। तो 2016 का विनर आपको टाटा पावर दिखाई देगा। 2017 की बात करें तो टाटा पावर ने 23.19% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान अगर हम देखें तो बीएसई सेंसेक्स 27.91% दौड़ा और बीएसई पावर इंडेक्स 19.83% दौड़ा। तो यहाँ पर आपको 2017 का विनर बीएसई सेंसेक्स दिखाई देगा। 2018 की बात करें तो टाटा पावर ने 20.95% का निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 5.87% दौड़ा और बीएसई पावर इंडेक्स ने 15.98% का निगेटिव रिटर्न दिया। तो यहाँ पर लूजर आपको टाटा पावर दिखाई देगा। 2019 की बात करें तो टाटा पावर ने 26.34% का निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान आप देख सकते हो बीएसई सेंसेक्स ने 14.38% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और बीएसई पावर इंडेक्स ने 3.65% का निगेटिव रिटर्न दिया। तो यहाँ पर भी आपको 2019 का लूजर जो है वो टाटा पावर दिखाई देगा। 2020 की बात करें तो टाटा पावर ने 31.34% का शानदार रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें 15.75% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और बीएसई पावर इंडेक्स ने 7.05% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो 2020 का विनर आपको फिर से टाटा पावर दिखाई देगा। और 2021 की अगर बात करें तो टाटा पावर ने 185% का जबरदस्त बम्पर रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 21.99% दौड़ा और बीएसई पावर इंडेक्स 68.84% दौड़ा। तो आप देख सकते हो कि 2021 का विनर भी आपको टाटा पावर दिखाई देगा। तो 2020 से फिर से फॉर्म में आ चुका है टाटा पावर और आने वाले समय ये कमाल कर सकता है। तो ये मौका है, खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे तो वाकई में टाटा पावर आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। पिछले 10 साल के इसके सेल्स और प्रॉफिट के अगर आंकड़े देखें तो काफ़ी ज़्यादा उत्साहवर्धक है। 10 ईयर के हिसाब से सेल इसका 5% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है और इस 3 ईयर के हिसाब से 13% पॉजिटिव है। इस टीटीएम वो 30% पॉजिटिव हो चुका है। तो सेल्स लगातार बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 17% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 104% पॉजिटिव है। फिलहाल इस टीटीएम 59% पॉजिटिव है। तो प्रॉफिट आपको 3 ईयर के हिसाब से ज़बरदस्त दिखाई देगा, लेकिन इस टीटीएम भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े बहुत ही उत्साहवर्धक है और ये इशारा कर रहे हैं कि क्वार्टर 2 हमें बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है और क्वार्टर 2 के बाद एक बड़ी रैली आ सकती है। तो यही मौका है, खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। नजरिया अगर आपका 3 साल का है तो 1000 का टारगेट आपको दिखा सकता है आराम से। अगर हम कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है। 82% बाई की कॉल है, 18% सेल की कॉल है, यानी लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट टेबल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 221 का फर्स्ट सपोर्ट है जो ऑलरेडी टूट चुका है। सेकंड सपोर्ट 218 का है, इसको भी तोड़ा है। अब तीसरा सपोर्ट 212 का, इसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो जाएगा अगर तो 230 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 235 तक स्टॉक चला जाएगा और इसके आगे निकला तो फिर 238 की प्राइस भी देखने को मिल सकती है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके बने रहे। शॉर्ट टर्म में फिलहाल इन्वेस्टमेंट करने से बचे, क्योंकि बाजार में अभी भी गिरावट का माहौल बना हुआ है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।